बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आफ्ताब इब्राहिम और आप मेरा यूट्यूब चैनल ऑन द रिकॉर्ड देख रहे हैं। आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया है और इसकी समरी पर सदर मुमलिकात ने सिग्नेचर भी कर दिए गए हैं। इससे एक जो अफवाहों का बाजार गर्म था वो अब बंद हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 साल के लिए जो मसला है कम अज़ कम ये सेटल हो गया है। जो नए आर्मी चीफ है आसिम मुनीर साहब, उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है साहिर शमशाद साहब मिर्ज़ा को बना दिया गया है और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंद बात है। और इमरान खान साहब ने एक दानिशमंदाना फैसला किया है। जो लोग इनसे तवक्को कर रहे थे कि वो इस पर हेजिटेशन करेंगे और सदर के ज़रिए जो ये समरी भेजी गई है वज़ीर आज़म की तरफ से आर्मी चीफ की नए तैनाती के लिए, सदर साहब इसको कानून के मुताबिक 25 दिन तक इसको डिले कर सकते हैं, लेकिन हतमी फैसला जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ही होना था। लेकिन शुक्र है कि इमरान खान साहब ने जो एक अच्छा फैसला किया है। इससे ये होगा कि इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई जारी थी पिछले 7 माह में, जो बड़ी अपनी वो क्या कहते हैं अरूज पर थी, अब वो ख़त्म हो जाएगी और एक नए आर्मी चीफ के आने के साथ इनके जो ताल्लुकात हैं वो अब दोबारा से उसको वो रिविजिट करेंगे, दोबारा से अच्छे होंगे। क्योंकि खान साहब का एक ही मुतालबा है कि साफ और शफाफ इलेक्शन इन्हें दिए जाएँ और अब उनका ये जो मुतालबा है उन्हें चाहिए कि नए आर्मी चीफ से ना करें और इनको पॉलिटिकल जमातों को भी अब मेच्योरिटी दिखानी चाहिए और ये मिलकर बैठे और किसी एक फैसले पर पहुंचे कि हमें क्या करना है और कोई भी इलेक्शन के लिए अर्ली डेट निकाल ली जाए, उस पर सब इत्तेफाक कर लें। और वो लोग उनको लोगों को बड़ी शर्मिंदगी हो रही होगी जिन लोगों ने ये एक्सपेक्ट कर लिया था कि ये तो अब लड़ाई होगी और बहुत दूर तक जाएगी और ये पिछले 2.5 घंटों में जो उन्होंने हवाएं फैलाई हैं, जो हैजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की गई है। और ये भी खबरें आई हैं जी हुकूमत ने जो है वो इसका रिएक्शन तैयार कर लिया कि अगर सदर साहब समरी रोकते हैं तो फिर हुकूमत क्या करेगी और इत्तेहादी क्या करेंगे। तो ये सब ऐसी बातों में ही है, वो सब दरी की दरी रह गई हैं। और खान साहब ने वो क्या कहते हैं कि पीडीएम ने बाउंसर के लिए फील्डिंग सेट की थी, खान साहब ने यार्कर मार दिया है और सब हैरान है, सब कुछ सांप सूख गया है। अभी 2 घंटे हो गए हैं, कोई जो है हुकूमती जो वजीर है या रहनुमा है किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया गया क्योंकि अच्छा काम हुआ है। तो इस वजह से सब चुप हो गए। इनको लगता था कि ये खान साहब को, मुझे जो लगता है कि ये ट्रैप में फंसा लेंगे। खान साहब इनके ट्रैप में नहीं आए और ये भी अफवाहें गर्म थी कि अगर खान साहब ने सदर के जरिए समरी को रुकवाया तो फिर जो आमिर महमूद साहब है 6ठे नंबर पर जो है सीनियरिटी में, उनको आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाएगा और फिर वो जो है तहरीक इंसाफ के लिए बुरे साबित होंगे। लेकिन वो सब अफवाहें अब ख़त्म हो चुकी हैं और हमारी दुआ है कि ये जो पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान की इकॉनमी के जो मामलात हैं वो पहले बहुत ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के जो चांसेस हैं वो तकरीबन 93% से ज़्यादा हो चुके हैं और इस सूरत हाल में पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता था आर्मी चीफ की तैनाती को डिले करके। और पाकिस्तान क्योंकि एक एटमी मुल्क है और इस्लामी मुल्क भी और ख़ित्ते का बड़ा अहम मुल्क है, अगर इसकी अहम तैनाती पर क्लैश हो जाता तो फिर दुनिया में पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं जाना था और पाकिस्तान की बदनामी होनी थी। क्योंकि आर्मी चीफ जो है वो 22वें ग्रेड के अफीसर हैं और टेक्निकली तो ये इनके जो बॉस हैं वो वजीर दिफा होते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ चूँकि एक ताकत का मिंबा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास होता है। तो ये जो हैजानी कैफियत थी वो अब ख़त्म हो चुकी है और पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। और ये जो नए आर्मी चीफ आए हैं ये बड़े सुलझे हुए, बड़े बैलेंस्ड अफीसर हैं, हाफिज़ कुरान हैं और इनके जो वालिद साहब थे वो हेड मास्टर हैं और ये बेसिकली तो लाहौर के हैं लेकिन ये पिंडी में राजा बाज़ार के करीब एक इलाका है, वहाँ पे रहते हैं और इनकी शोहरत भी जो है वो ईमानदाराना है। और इनके बारे में यह भी बताया जाता है कि इन्होंने जब इनकी खाना काबा में तैनाती हुई थी एज ए कर्नल, तो उसी दौरान इन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज किया था और ये करप्शन को भी पसंद नहीं करते। इसके अलावा ये गुजरांवाला के कोर के कमांडर भी रहे हैं। तो मतलब बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, बड़े बैलेंस ऑफिसर हैं और इनके जो बाप दादा हैं वो भी आर्मी में नहीं थे। ये सेल्फ मेड आदमी है और ये पीएमए के पढ़े हुए भी नहीं है। तो मतलब एक जो पूरा पीएमए में जो लोग पढ़े होते हैं उनकी ग्रुपिंग होती थी, उस ग्रुप से निकलकर एक बैकग्राउंड का आदमी है, ये मेहनती आदमी है और इस मकाम पे आज पहुंचे हैं कि मुल्क के आर्मी चीफ बन गए हैं। तो हम इनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और ये जो सारा मामला खुश उसलूबी से हल हो गया पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा और पाकिस्तानी को यकीनन आज खुश होना चाहिए कि क्लैश नहीं हुआ जिसमें हुकूमत ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में डिले किया हो। इस समरी को जीएचक्यू की तरफ से नहीं आई, कुछ इस तरह के बयान दिए गए, लेकिन अब ये सिलसिला ख़त्म हो गया और अब जो है एक नया, अब सब जो इसका जो मरकज़ है वो इमरान खान साहब है। वो 26 तारीख को जब आएंगे पिंडी में, अब देखना ये है कि वो नए आर्मी चीफ को मुखातब करते हैं या हुकूमत को करते हैं। क्योंकि उनका जो क्लेम है, जो उन पर वजीराबाद में हमला हुआ था, वो चाहते हैं कि उसकी FIR जो है वो शहबाज शरीफ पर, राना सनाउल्लाह पर और एक आर्मी अफीसर है उन पर काटी जाए। तो जो पहले वाले आर्मी चीफ थे तो उस वक्त तो आर्मी जो है
वो स्टैंड कर गई थी अपने कर्नल के साथ। तो अब देखते हैं कि ये जो नए आर्मी चीफ हैं, ये उनको जिनके बारे में इमरान खान साहब को शदीद खदशात है और इमरान खान समझते हैं कि मेरे के जो कातलाना हमले की प्लानिंग हुई है वो उस आर्मी अफीसर ने की है, क्या जो नए आर्मी चीफ आए हैं ये उस अफीसर को उसके ओहदे से हटाते हैं या नहीं हटाते। क्योंकि अब इमरान खान साहब ने ये जो जस्टर दिया है उनको बगैर किसी तलखी के उनको तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करवाया है सदर पाकिस्तान के थ्रू, तो उससे अब हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है गुडविल जस्टर के तहत फैसल नसीर साहब को उनके ओहदे से हटा दे और किसी और बंदे की प्रमोशन करके उनको वो लगा दिया जाए। हो सकता है अगर ऐसा होता है तो फिर ये गुड जस्टर होगा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। इससे ये होगा कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी बात है, जो वफाक की अलामत है इस वक्त, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में हुकूमतें जो हों वह तहरीक इंसाफ की हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब एक इस वक्त ताकतवर प्लेयर है। अगर कोई ये समझता है कि वो इन रेलिवेंस है या उनकी इसमें कोई अहमियत नहीं है, जिस तरह वो हमारी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब साहिबा ने ट्वीट किया था, भाई तुम हो कौन, तो वो है, वो इस सिस्टम के स्टेक होल्डर हैं, वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। आपके पास तो वो क्या कहते हैं 26 किलोमीटर पे सिर्फ हुक्मरानी है, पूरे पाकिस्तान के चारों जगह पर तो तहरीक इंसाफ की है। तो इस तरह तहरीक इंसाफ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और खान साहब से जो सदर पाकिस्तान ने लाहौर में जाकर मुलाकात की है, बेसिकली भी यही पैगाम देना था कि भाई हम स्टेक होल्डर हैं, हमें इग्नोर करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये बात है भी ठीक, उनको इग्नोर किया भी नहीं जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। जितने सियासी मामलात हैं इनको मिल बैठ के हल करना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो सियासी लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस वक्त डॉलर का रेट इंक्रीज हो रहा है। PDM की हुकूमत जिनके दावे थे कि ये डॉलर को 100 रुपये पे ले आएंगे और पाकिस्तान की जो माशत है इसको बेहतरीन कर देंगे। इसहाक डार साहब जो है 20 साल से IMF से डील कर रहे हैं, इनके पास कोई जादू की छड़ी है और ये सब अच्छा कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तानी कौम जो है मुश्किलात में गिरी हुई है, इकॉनमी के मसाइल हैं, महंगाई है, बिजनेस तबाह हो गए हैं, किसी के पास कोई काम ही नहीं है। तो इस आसिम मुनीर साहब की तैनाती के हवाले से बड़ा शोर शराबा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाएं। और इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में जाकर प्लानिंग भी की, उनसे डिस्कस किया, मशवरा किया। बड़ा एक हिजानी कैफियत मुल्क में जारी रही कि कौन आएगा आर्मी चीफ, किसको लगाएंगे, जरदारी का फेवरेट आएगा, इमरान खान का फेवरेट आएगा और फलाना आएगा। लेकिन जो एज ए पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि जो आर्मी चीफ होता है वो आर्मी का ही होता है। वो एक हद तक तो पॉलिटिकल लोगों को सपोर्ट कर सकता है, अपनी वो हद नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो इदारे का पाबंद होता है और आर्मी उधर ही देखती है जिधर उसका चीफ देख रहा होता है। तो ये बड़ी गलत फहमी थी नवाज शरीफ साहब के बारे में। आज तक उन्होंने 5 आर्मी चीफ लगाए और पांचों ने ही नवाज शरीफ साहब को एक जैसा ही ट्रीट किया है, मतलब किसी ने कोई डिफरेंट नहीं किया। उसकी वजह है कि मियां साहब की मेंटालिटी बहुत ही अजीब सी है, जिसकी वजह से इनकी किसी भी आर्मी चीफ से नहीं लगी। अब ये बेसिक इसके आगे तो शहबाज शरीफ साहब है कि ये आर्मी चीफ शहबाज शरीफ ने लगाया, लेकिन बेसिकली ये नवाज शरीफ नहीं लगाया है, ये चॉइस नवाज शरीफ साहब की है, क्योंकि 27 नवंबर को ये रिटायर्ड हो रहे थे और इनकी सर्विसेज को शहबाज शरीफ साहब ने रिटेन किया है और ये अब 3 साल तक सर्व करेंगे। तो पसंद तो ये नवाज शरीफ साहब की है, लेकिन इनकी ये भूल है कि आज तक जितने भी आर्मी चीफ इन्होंने सेलेक्ट किए हैं, इनकी ख्वाहिश होती है कि इसे IG पंजाब के लेवल पर लाया जाए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। वो आर्मी का वफादार होता है, उसने इदारे के मफाद देखने होते हैं। वो सियासतदानों को जो है एक हद तक तो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकते, हमने ऐसा देखा है। और परवेज मुशर्रफ साहब की मैं अभी एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बाल तो लगवा लिए हैं लेकिन इनमें दिमाग नहीं है। इनको चाहिए था कि थोड़े बाल जो है वो अंदर की तरफ लगाते कि इनके दिमाग में आए। तो मुशर्रफ साहब का ये ख्याल था कि मियां साहब के साथ मैंने एज ए आर्मी चीफ सर्व किया, तो ये दिमाग से फारिग आदमी है, इनकी अजीब ही किस्म की मेंटालिटी है। और इसी तरह की एक वीडियो और भी वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि मियां साहब एक GHQ में मीटिंग अटेंड करने गए थे, तो वहां पे आधे घंटे की मीटिंग के बाद मियां साहब ने 2 दफा चाय और सैंडविच पूछे। आर्मी ऑफिसर जो है उनको मुल्क की सिक्योरिटी और सूरत हाल के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं, तो मियां साहब उनको कहते हैं जी छठे आप ये मुझे बताइए आपने सैंडविच किधर से लिए है, चाय गर्म हो गई है। तो उसके बरक्स इमरान खान साहब GHQ में जब गए थे तो सब ऑफिसर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे वजीर आजम आते हैं जिस तरह वो ब्रीफिंग होती है आधे पौने घंटे 1 घंटे की खत्म हो जाएगी और बस फिर हम चाय वाय चलेंगे तो गपशप होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। GHQ में इमरान खान साहब की जो पहली मीटिंग थी 8 घंटे से ज्यादा वो ऊपर गई और उसमें इमरान खान साहब ने ना चाय पी ना कोई सैंडविच खाया, कुछ भी नहीं खाया। चाय उनके पास जो है बार बार गर्म करके रखी गई लेकिन उन्होंने चाय नहीं पी। और इसकी जो ऑडियो लीक हुई थी कि किसी मतलब आर्मी में भी ऐसे होते हैं ना कि टीचर्स होते हैं जिन्होंने इनको ट्रेन किया होता है,
उनको किसी शगीरत ने अपने उस्ताद को ये भेजी कि जी आज ब्रीफिंग देने दी भी चस आ गई तो लैन वाले दी भी चस आ गई, मतलब पता लगा है कि हम किसी को ब्रीफिंग दे रहे हैं। इस कदर इमरान खान साहब ने सवालात किए थे। तो वो एक थी, और उन्होंने GHQ में जाकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको जो मीटिंग थी उसको इमरान खान साहब ने चीट किया था। जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब रहील शरीफ साहब के दौर में GHQ में गए थे तो उसमें दोनों ने चेयर किया था। रहील शरीफ साहब साथ बैठे थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उसकी लेफ्ट साइड पर बैठे थे। तो इस तरह हुआ था। जबकि इमरान खान साहब गए थे तो उन्होंने खुद चेयर किया था, अकेले में आर्मी चीफ टेबल की फर्स्ट रो में उनके साथ बैठे हुए थे। तो इस तरह होता है। और फिर हमें यह भी था कि जनरल फैज हमीद को बना देंगे, इमरान खान साहब के बड़े फेवरेट हैं, तो अब आर्मी चीफ इन्होंने अपना लगा दिया है। और मैं दावे से कहता हूं ऐसे ही चलते रहे, कुछ दिनों बाद, कुछ अरसे बाद ये ही अपनी मर्जी का जो आर्मी चीफ इन्होंने लगाया इसको मलाइम करेंगे। इसी के खिलाफ यही ख्वाजा आसिफ जो है इस वक्त वजीर दिफा, यही तकरीरें करेंगे। नवाज शरीफ साहब इसी खिलाफ तकरीरें करेंगे और मरियम बीबी भी तकरीरें इनके खिलाफ करेंगे। आप देख लीजिएगा आने वाले वक्त में ऐसा ही होगा, क्योंकि इन्होंने ये सोचा है कि ये 27 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, हमने इन पर एक एहसान कर दिया है कि इनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही थी, हमने इनको आर्मी चीफ बनाया है, तो लिहाजा ये हमारा इन पर एहसान है और ये उस एहसान का बोझ उतार नहीं पाएंगे और हमारी जायज नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करेंगे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। इनको हमेशा की तरह शरीफ खानदान को जो है इसमें इनकी खुशफहमी ही रहेगी, ऐसा नहीं होगा। तो हम नए आर्मी चीफ को दुआओं के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह करे आप पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साबित हों। जो बाजवा साहब के दौर में आवाम और फौज में खलीज पैदा हुई थी, आप उसको ख़त्म करें जिस तरह रहील शरीफ साहब ने आकर ख़त्म की थी और उन्होंने बड़ी बेहतरीन कमांड की थी पाक फौज की। आप भी इसी तरह करें। आपका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है, आपका माजी बिल्कुल साफ और शफाफ है और इंतहाई आप बेहतरीन और सुलझे हुए इंसान हैं। हम आपसे यही तवक्को रखते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।